फिल्म शुरू होती है इजी, इजाबेल और ओसी ऑस्कर के इंट्रोडक्शन के साथ। इजी का जन्म एक रिच फैमिली में होता है। इजी के पेरेंट्स उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं और ये तब से होता आ रहा है जब से इजी एक छोटी बच्ची थी। उसे कभी भी डिसीजन लेने नहीं दिया गया कि वो क्या चाहती है। सब कुछ उसके पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं। इजी हिडलबर्ग एक बहुत आलीशान घर में रहती है और उसे कभी भी खुशी महसूस नहीं होती है। पेरेंट्स भी बहुत कम समय बिताते हैं इजी के साथ। इसी अकेलेपन की वजह से अपने घर के शेफ के साथ घुल मिल जाती है और उनके साथ समय बिताने के बाद इजी की कुकिंग एक हॉबी बन जाती है। इजी पढ़ाई में अच्छी नहीं होती, उसके लगातार कम मार्क्स आते हैं क्योंकि वो ज्यादा समय अपने शेफ के साथ ही बिताती है। तो इसकी वजह से इजी के पेरेंट्स घर के सभी शेफ्स को एक दिन नौकरी से निकाल देते हैं। इसी बात इजी बहुत दुखी होती है क्योंकि इजी के बस वही दोस्त थे। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में एक लड़का दिखाते हैं जिसका नाम ओसी यानी एक ऑस्कर है। ओसी की लाइफ इजी की लाइफ से बिल्कुल अलग है। ओसी अपनी माँ और दादाजी के साथ एक स्लम में रहता है। एक दिन ओसी के दादाजी दुकान में चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और उन्हें जेल हो जाती है। ओसी का स्कूल इसी के स्कूल से बहुत अलग है। ओसी के स्कूल शरारती बच्चों से भरा हुआ है। ओसी स्कूल टाइम से ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है अपने कोच के साथ। कुछ सालों बाद इसी आखिरकार अपना स्कूल कंप्लीट कर लेती है और यूनिवर्सिटी में एंट्री करने की कोशिश करती है। इसी न्यूयॉर्क की एक शेफ एकेडमी में एडमिशन लेना चाहती है। एक दिन इसी को कॉल आता है और उसे उसकी डिग्री लेने के लिए बुलाया जाता है। यहाँ इसी को उसकी टीचर बताती है कि चलो आखिरकार तुम पास हो ही गई। दरअसल इतने सालों से इसी अपने स्कूल में अपने पेरेंट्स के स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने की वजह से ही पास होती आ रही थी। ये बात जब इसी को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है। इजी घर पर आके अपने पेरेंट्स से इसी बात पर नाराज होती है। दरअसल इजी के पेरेंट्स चाहते हैं कि इजी अपने पेरेंट्स की पसंद के कॉलेज में एडमिशन ले। वो नहीं चाहते कि इजी किसी शेफ एकेडमी में एडमिशन ले। वहीं दूसरी ओर ओसी को दिखाते हैं। ओसी वो अपनी मदर के गैस स्टेशन के स्टोर पे काम करता है और अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी करता है। ओसी एक टैलेंटेड बॉक्सर भी है। यहाँ ओसी को बताते हैं कि ओसी प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी खेल सकता है पर उसे 8000 यूरो पे करने पड़ेंगे। पर दुर्भाग्य से उसे अपनी मॉम के स्टोर पर पता चलता है कि उन पर 14,000 यूरो का पहले से ही कर्ज है। इधर एक दिन इसी जब अपने फ्रेंड के साथ होती है तो उसे आइडिया आता है कि वो अपने पेरेंट्स को शर्मिंदा करने के लिए एक स्मॉल रेस्टोरेंट में काम करेगी ताकि उसके पेरेंट्स उसे पैसे दे और वो अपनी न्यूयॉर्क में स्टडी कर सके। तो वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और वेट्रेस की जॉब के लिए अप्लाई करती है और इत्तेफाक से ओसी भी इसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है कि उसे पैसे चाहिए ताकि वो अपनी बॉक्सिंग मैच की फीस भर सके और अपनी मॉम का कर्जा भी चुका सके। यहाँ ओसी अपने फ्रेंड के साथ अपने फ्यूचर डिस्कस कर रहा था कि शायद वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बन सकता है। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर बनने में कोई बुराई नहीं है पर यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। उनके पीछे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बैठा होता है और उसे बोलता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर एक अच्छी जॉब है, तुम्हारी बॉक्सिंग बहुत बेकार है। तो इस बात पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। ओसी उस आदमी को एक पंच में नीचे गिरा देता है और इसी जब ओसी को लड़ते हुए देखती है तो उसे लगता है कि अगर मैं इस लड़के को डेट करूंगी तो मेरे पेरेंट्स को बहुत तकलीफ होगी और वो डर जाएंगे। तो इसी ओसी के पास जाती है और उसे फ्रेंडशिप के लिए पूछती है। ओसी उससे बात नहीं करता तो इसी ओसी का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पर अपना फोन नंबर लिख देती है। रात को ओसी इसी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है। उसे पता चलता है कि इसी बहुत रिच लड़की है। ओसी की मॉम भी ये सब देख रही होती है और उसे एक आइडिया आता है और वो ओसी से कहती है कि क्यों ना तुम इस लड़की को सिर्फ पैसों के लिए डेट करो, जब पैसे आ जाए तो इस लड़की को छोड़ देना। ओसी को ये सब ठीक नहीं लगता पर ओसी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की मजबूरी की वजह से मान जाता है और अगले दिन ओसी इसी से मिलने उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां इसी जॉब करती है। ओसी जब रेस्टोरेंट के बाहर आता है तो उसका फ्रेंड उसे एडवाइस देता है कि उसे कैसी लड़की को अप्रोच करना चाहिए। जब ओसी इसी से मिलता है इसी के सामने नर्वस हो जाता है क्योंकि अब ओसी को पता है कि इसी एक रिच गर्ल है और उसे अपने कल के अनोइंग बिहेवियर के लिए सॉरी भी बोलता है और यहाँ इसी ओसी के साथ डेट पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। जब ये दोनों ये बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ इजी के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो ओसी को एक्नॉलेज नहीं करते और ओसी वहाँ से चला जाता है। तो इसी भी ओसी के पीछे उसकी कार में आ जाती है और कहती है कि वो खुद अपने पेरेंट्स से परेशान है। ओसी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता और वो इसी को अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ ही अपने ग्रैंडफादर को लेने जाता है जो आज ही जेल से रिहा हुए हैं। इजी ओसी के दादाजी से मिलकर शॉक हो जाती है कि ओसी के ग्रैंडफादर कितने अजीब हैं। जेल से इतने सालों
सालों बाद बाहर आने के बाद ग्रैंडफादर बाहर लोगों को देखते हैं और उन्हें सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता है। ओसी अपने दादाजी से पूछता है कि अब आपका आगे का क्या प्लान है। तो दादाजी बोलते हैं कि मैं अब रैप करूंगा। और यही ओसी ईसी को बताता है कि वो उसे सिर्फ पैसों के लिए ही डेट कर रहा है, उसे अपनी बॉक्सिंग के लिए पैसों की जरूरत है। ओसी को लगता है कि ईसी को ये सब पता चलने के बाद वो उसका पीछा छोड़ देगी। ये सुनने के बाद ईसी ओसी को रात को दोबारा मिलने के लिए बुलाती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ईसी ओसी को बोलती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन के रहो, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। क्योंकि ओसी को पैसों की सख्त जरूरत होती है तो ओसी बिना किसी हेजिटेशन के ईजी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन ईसी ओसी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए अपने पेरेंट्स के आर्ट एग्जीबिशन में इनवाइट करती है। यहाँ ओजी अपने दोस्त के साथ आता है और आते ही ईजी को किस करता है और वहाँ आर्ट का मजाक उड़ाता है और सबके साथ मिसबिहेव करता है। ऐसा वो इसीलिए करता है क्योंकि ईजी अपने पेरेंट्स को तंग करना चाहती है। फिर वहाँ ईजी के पेरेंट्स के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और यहाँ से ईजी भी ओसी और उसके दोस्त के साथ भाग जाती है। ये सब देखकर ईजी के पेरेंट्स बहुत हैरान होते हैं और ईजी के लिए उन्हें चिंता होती है और यहाँ आपस में बात करते हैं। ईजी की मॉम कहती है कि उसने जो आज किया वो माफ करने लायक बिल्कुल नहीं है। अगले दिन ओसी के दादाजी एक रैप क्लब में परफॉर्म करने वाले होते हैं और ओसी उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डर होता है कि उसके दादाजी यहाँ पर किसी से कोई नया झगड़ा ना कर ले। और यहाँ उसके दादाजी अपने रैप से सबको हैरान कर देते हैं। सबको ओसी के दादाजी का रैप बहुत पसंद आता है। ईजी बोलती है कि उसने आपका वीडियो बनाया है और वो अपने फ्रेंड को देगी जो एक सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है और उसका मैनेजर आपके वीडियो को वायरल कर देगा। यहाँ ईजी ओजी को बोलती है कि यहाँ उसने पहली बार ऐसा फील किया है कि वो जिंदा है। और यही ओजी ईजी को बोलता है कि उसे पैसों की जरूरत है पर अनफॉर्चुनेटली ईजी के पेरेंट्स ने उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो अभी वो ओसी को पैसे नहीं दे सकती। उन्हें अपने पेरेंट्स पर प्रेशर डालना होगा। आज रात ईजी ओसी को अपने घर लेकर आती है और वहाँ ओसी ईसी के कार कलेक्शन को देखकर दंग रह जाता है। ईजी यहाँ ओसी को कुछ आर्ट कलेक्शन देती है और कहती है कि अगर तुम इसे सेल कर पाए तो तुम्हारे सारे पैसे आ जाएंगे। यहाँ दोनों ईजी के फादर के सामने लव करने का प्लान करते हैं ताकि उन्हें परेशान कर सकें और ईजी के पेरेंट्स ईजी की बातें मान लें। जब ईजी के फादर दोनों को आपस में लव करते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो ईजी को बोलते हैं कि उन्हें ईजी से बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ईजी अपने फादर से बोलती है कि हर लड़की सिर्फ पैसों के लिए किसी से शादी नहीं करती। ईजी को लगता है कि उसकी मॉम ने उसके डैड से सिर्फ पैसों के लिए ही शादी करी है। ईजी के फादर को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो ईजी को थप्पड़ मारने के लिए जाते हैं। तभी ओसी बीच में आके उन्हें रोक लेता है। ईजी अपने फादर से बोलती है कि अब वो ओसी के साथ ही रहेगी। ये सुन के ओसी शॉक हो जाता है क्योंकि ये सब उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। ईजी ओसी के साथ उसके घर जाती है और वहाँ ईजी ओजी की मॉम से मिलती है बट ओजी की मॉम को ईजी कोई खास पसंद नहीं आती। ओजी को पता है कि ईजी को कुक करना पसंद है तो उसे किचन में लेके जाता है और उसे कुछ इंग्रेडिएंट्स देता है। इंग्रेडिएंट्स तो कम होते हैं पर ईजी कुकिंग करने स्टार्ट कर देती है। ईजी जब कुक कर रही होती है तो वो ओजी को अपने दादा और मॉम से बात करते हुए देखती है। उनके परिवार में प्यार देखकर ईजी जेलस फील करती है क्योंकि उसे कभी अपने परिवार के साथ ऐसा टाइम नहीं बिताया। ओसी की फैमिली गरीब होती है और गरीब होने के बावजूद वो लोग कितने खुशी से रह रहे हैं। थोड़ी देर बाद ईजी सबके लिए खाना सर्व करती है। जब सब खाना खाते हैं तो सब ईजी के बहुत तारीफ करते हैं। ईजी ने खाना बहुत डिलीशियस बनाया था। अगले दिन ओसी ईजी को अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस में बुलाता है और तब से ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगती है। तभी यहाँ ओसी की मॉम आती है और उसे स्टोर पर जाने के लिए बोलती है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ओसी को बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। आज रात एक पार्टी में फिर से ये लोग मिलने वाले होते हैं। ओसी के ग्रैंडफादर भी इनके साथ जाने लगते हैं। जब ओसी पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि आज उन्हें भी पार्टी करनी है। ये सुनकर ओसी सरप्राइज होता है। उसे अपने दादा को स्पॉन्सर मिलने की बात पर विश्वास नहीं होता। फिर सब लोग पार्टी में जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ ओसी के फ्रेंड को एक लड़की पसंद आती है और उसके नंबर लेके उसे गंदी पिक्चर सेंड करता है पर गलती से वो पिक्चर उसकी मॉम को सेंड हो जाती है और इस वजह से वो बहुत डर जाता है। फिर सब लोग जल्दी से उसकी मॉम के घर पहुंचते हैं और वो अपनी मॉम का फोन जल्दी से ढूंढ रहा होता है। तभी पीछे से उसकी मॉम आती है और उसकी पिटाई करती है।
पार्टी में ईजी ओसी को उसके गोल के बारे में बताती है और कहती है कि तुम अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए गैस स्टेशन पर काम करना छोड़ना होगा और बॉक्सिंग प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। अचानक ओसी ईसी को किस करता है और कहता है वैसे भी हमारे बीच में इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ईसी को भी ओसी के लिए फीलिंग आने लगती है और वो दोनों पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं। और जब दोनों घर आते हैं तो दोनों बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं। ओसी ईसी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ओसी ईसी के वॉमिट साफ करता है, उसका ब्रश करवाता है और दोनों साथ में सोते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह होने पर ईसी के पेरेंट्स आए हुए थे। वो ईसी को कहते हैं कि वो उसकी हर बात मानने को तैयार हैं और उसके न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी तैयार हैं और उसके बैंक अकाउंट को भी वो अनफ्रीज कर देंगे, पर सिर्फ एक कंडीशन पर, वो अपना वेटरस की जॉब छोड़ दे और ओसी से ब्रेकअप कर ले। ये सुन के ईसी खुश तो होती है कि फाइनली अब वो जो चाहती थी वो कर सकती है, पर साथ में ईसी दुखी भी होती है क्योंकि अब वो ओसी से दोबारा मिल नहीं पाएगी। इसके बाद दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और ईसी ओसी को अपने पेरेंट के साथ हुई बातचीत बताती है और ईसी ने ओसी को पैसे देने के लिए प्रॉमिस किया था तो वो सारे पैसे दे देती है। ओसी बस चुप रहता है। ओसी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है और स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करता है। ओसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रिलेशनशिप इस तरह से एंड होगा। उस दिन से ओसी की लाइफ और ज्यादा मैसअप हो जाती है। वो प्रैक्टिस पर फोकस नहीं कर पाता। ओसी सारा टाइम ईसी के साथ बिताए हुए टाइम को ही याद करता रहता है। वो सो भी नहीं पाता, बस ईसी को याद करता रहता है। और यहाँ ईसी अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के फॉर्म को फिल कर रही होती है, पर वो फोकस नहीं कर पा रही होती। वो ओसी के बारे में सोच रही होती है। इस बारे में ईसी अपनी फ्रेंड कमीला को बताती है। वो कहती है कि अब तो सब कुछ सही हो गया है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया है, फिर अब मुझे क्यों बार बार ओसी की याद आ रही है, जबकि मैं जानती हूँ मेरी और ओसी की रिलेशनशिप लाइफ सक्सेस नहीं होगी, फिर उसके बाद भी मैं क्यों बार बार ओसी को मिस कर रही हूँ। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि ये कोई लव नहीं है, क्योंकि अभी तुम उससे दूर हुई हो तो इसलिए तुम्हें ओसी की याद आ रही। थोड़े टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन ओसी अभी भी अपनी बॉक्सिंग पर फोकस नहीं कर पा रहा होता है। तभी ओसी के ग्रैंडफादर बहुत खुश होकर आते हैं क्योंकि उनके रिकॉर्ड लेवल ने उन्हें 30,000 यूरो दिए हैं। ओसी अपने ग्रैंडफादर से ये पैसे लेता है और ईसी से मिलने जाता है। ईसी से मिलता है और कहता है कि मुझे अब तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, तुम अपने पैसे वापस ले लो। और फिर ओसी कहता है कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो कभी लाइफ में खुश नहीं रह सकती। ये सुन के ईसी को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को खूब भला बुरा बोलते हैं। जब ईजी वापस अपने घर में आती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स उसकी और ओसी की कॉन्वर्सेशन चुपके से सुन रहे थे। ये देखकर ईजी को और गुस्सा आता है और वो अपने पेरेंट्स से गुस्से में कहती है कि वो लोग कभी भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकेंगे। मैं सिर्फ पैसों के लिए किसी अमीर आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहती। उसकी मॉम ही हमेशा से डिसाइड करती है उसे लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं। थोड़ी देर बाद जब ईजी शांत हो जाती है तो उसकी मॉम उसके पास आती है और बचपन से आज तक ईजी जो कुछ भी करना चाहती थी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए और अपना स्ट्रिक्ट बिहेवियर के लिए ईजी की मॉम ईजी से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे रियलाइज हो गया है कि लाइफ में खुश रहने के लिए रिच और वेल्दी होना जरूरी नहीं होता, बल्कि फ्रीडम ऑफ लाइफ ही असली खुशी है। और फिर ईजी की मॉम ईजी को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की फ्रीडम देती है। तभी कैमिला ईजी को एक वीडियो सेंड करती है जिसमें ईजी गरीबों के बारे में कुछ बोल रही थी। ये वीडियो ओसी ने गुस्से में आके ऑनलाइन अपलोड कर दी। इसकी वजह से फिर ईजी गुस्से में आके ओसी के मैनेजर को कॉल करती है और उसे पैसों का ऑफर देती है और ओसी को मैच से डिस्क्वालीफाइड करने के लिए कहती है। मैच से डिस्क्वालीफाइड होने के बाद गुस्से में ईजी के रेस्टोरेंट आता है और गुस्से में बोलता है तुम ऐसा कैसा कर सकती हो मेरे साथ। तो ईजी बोलती है कि तुमने भी मेरे साथ ऐसा ही किया, तुमने मेरी वीडियो अपलोड कर दी ऑनलाइन। ओसी को एक मैसेज आता है कि उसके ग्रैंडफादर का झगड़ा हो गया है। किसी ने ओसी के ग्रैंडफादर की वीडियो पे गलत कमेंट कर दिया था, इसलिए वो उस बंदे को मारने वाले होते हैं। ओसी ईसी को कहता है कि उसे उसकी कार की जरूरत है क्योंकि ओसी के पास कार नहीं होती। ईजी अपनी कार में ओसी के साथ उसके ग्रैंडफादर के पास जाती है और ओसी अपने ग्रैंडफादर को क्राइम कमिट करने से रोक लेता है और ग्रैंडफादर को घर लेके जाता है। घर जाने से पहले ये सब रास्ते में एक कैफे में रुकते हैं। यहाँ ओसी ईसी से अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है और कहता है वो ईसी के वीडियो को डिलीट कर देगा। यहाँ ओसी ईसी को कहता है कि वो ईसी को लव करता है, बट ईजी उसके जैसे लड़के को डिजर्व नहीं करती। वो उसे प्यार करना चाहता है पर रियलिटी में
पैसे सबसे ऊपर ही होता है। ये सब सुन के इजी ओसी को हक करती है और उसे किस करना चाहती है, पर ओसी उसे रोक देता है क्योंकि वो जानता है इजी उसे डिजर्व नहीं करती। अगले सीन में दिखाते हैं कि इजी अपने सभी रिच फ्रेंड के साथ पार्टी में होती है, बट वो यहाँ कुछ अच्छा फील नहीं करती। यहाँ सब लोग की तरह इजी भी खुश नजर आती है, बट इजी अंदर से बहुत दुखी होती है। ओजी की मॉम उसे कहती है कि इजी के साथ फिर से डेट करना चाहिए, हमारे स्टोर में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, इसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। ओसी को ये सब ठीक नहीं लगता और वो अपनी मॉम से कहता है कि स्टोर पहले से ही ठीक नहीं चल रहा है, उसे स्टोर बंद कर देना चाहिए और जॉब ढूंढनी चाहिए। इजी अपनी फ्रेंड कमीला से बात करती है। कमीला उसे बताती है कि तुम बहुत सेंसिटिव हो और तुम लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहती हो। इजी को पता चल गया है कि वो एक्चुअली चाहती क्या है। वो जहाँ पर काम करती थी वहाँ रेस्टोरेंट खरीद लेती है, क्योंकि अगर उसे कुकिंग करनी है तो कहीं पे भी कर सकती है। इधर ओसी की फाइट शुरू होने वाली होती है और उसे अपनी मॉम की चिंता होती है, क्योंकि उसकी मॉम के कॉल नहीं लग रहा था, पर उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है, और ओसी और उसकी मॉम गले लगते हैं। दोनों में रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाता है। फिर ओसी अपनी फाइट के लिए जाता है। ओसी फाइट में हार रहा होता है क्योंकि उसका ओपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तब भी इजी ओसी के पास आती है और कहती है कि मैंने रेस्टोरेंट खरीद लिया है, मैं जानती हूँ कि ये एक पागलपन है, पर जितना खुद को जिंदा मैंने तुम्हारे साथ फील किया है उतना खुद को जिंदा मैंने अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं किया। सब कुछ एक पागलपन था, सब कुछ अच्छा है, मैं न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहती, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मुझसे अभी और बात नहीं की जाएगी। मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम कोई लूजर नहीं हो, तुम परफेक्ट हो, अब जाओ और जीत के आओ। ओजी मोटिवेट होता है और फिर ओजी फाइट जीत जाता है। फिर इजी रिंग में आके ओजी को किस करती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।